क्या आप भी दांतों की सफाई से डरते हो, दांतों की सफाई नहीं कराना चाहते हो और सोचते हैं कि दांतों की सफाई से आपके दांत खराब हो जाएंगे? तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिस इन पुणे, महाराष्ट्र। आज की इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली सारी इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ कि दांतों की क्लीनिंग यानी कि दांतों की सफाई से क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं एंड क्या सच में उससे दांत खराब होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बहुत लोग सोचते हैं कि दांतों की सफाई कराने से उनके दांत खराब हो जाएंगे, उनके दांत घिस जाएंगे, यहाँ तक कि उनकी दांतों की जो आउटर लेयर है वो निकल जाएगी, जिनसे उनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोग तो ये तक सोचते हैं कि दांतों की सफाई से उनके दांत हिल जाएंगे। आप जानते हैं कि ये सच में होता है या फिर ये केवल एक मिथ है? तो मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल शब्दों में बताऊंगी ताकि आपको इजीली समझ में आइए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि दांतों की सफाई कराने के लिए क्यों डेंटिस्ट कहते हैं। देखिए, दांतों में मेंटेन करने के लिए, दांतों को अच्छा रखने के लिए, उसकी सफाई के लिए डेंटिस्ट कहते हैं कि दांतों में क्लीनिंग करा लीजिए। क्योंकि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाने के कुछ पार्टिकल्स दांतों में चिपक जाते हैं एंड वो वहीं पे अपना कॉलोनी फॉर्म करते हैं, वहाँ पे बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल इशू दांतों में होते हैं, जैसे कि कैविटीज होना, बैड ब्रेथ होना, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स होना, मसूड़ों का ढीला हो जाना। ये सारे बहुत ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो अगर दांतों क्लीन ना करो तो दांतों में हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि दांतों की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। लेकिन फिर पेशेंट के माइंड में ये मिथ रहता है, ये बात रहती है कि मैम क्या इससे दांत लूज हो जाएंगे या फिर हमारे दांतों की लेयर जो है वो हट जाएगी। मैं आपको बताती हूँ कि हम जो दांतों की क्लीनिंग करते हैं वो दो तरीके से की जाती है। एक होता है हैंड इंस्ट्रूमेंट से क्लीन किया जाता है, एक होता है मशीन के द्वारा, जिसको हम अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग भी बोलते हैं। तो हैंड इंस्ट्रूमेंट आजकल बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, इवन करते ही नहीं है, एक्सेप्ट कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है जिनमें हम हैंड इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। लेकिन जो अल्ट्रासोनिक है वही मोस्टली लोग करते हैं, वही सब लोग कराते हैं। तो अल्ट्रासोनिक में एक मशीन जो होती है, अल्ट्रासोनिक मशीन, वो एक वाइब्रेशन क्रिएट करती है एंड उस वाइब्रेशन से सिर्फ आपके जो दांतों में गंदगी या हार्ड कैलकुलस है, स्टेन्स है, जो टाटर जमा है आपके दांतों में, वो निकलता है, ना कि आपका दांत। क्योंकि उस मशीन में इतनी पावर होती नहीं है कि वो टूथ के किसी भी स्ट्रक्चर को रिमूव कर सके। सिर्फ जो गंदगी है सिर्फ उस पोर्शन को ही रिमूव कर पाता है। तो आपका ऐसा सोचना कि इससे आपके दांतों की आउटर लेयर निकल जाएगी, कंप्लीटली मिथ है। साइकोलॉजिकली आपको ऐसा लगता है, उसके भी एक बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जब इंसान के, किसी भी ह्यूमन के दांतों में स्टेन्स है या फिर कैलकुलस है, तो उसके बॉडी को, उसके माइंड को यूज टू हो जाते हैं उन स्टेन्स, उनको कोई डिफरेंस पता नहीं चलता है, नॉर्मली वो अपनी एक्टिविटी करता है। लेकिन जब हम उन स्टेन्स को या फिर उन हार्ड कैलकुलस को या फिर उस हार्ड टार्टर को निकालते हैं, तो पेशेंट के कुछ दिन तक, 2 या 3 दिन तक, उसको लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, कुछ हट गया है मेरे दांत से। तो उनको अपने दांत लूज लगने लग जाते हैं, दांत ढीले लगने लग जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है। एंड वो जो लूज होते हैं दांत, या फिर जो उनको महसूस भी होता होगा कि हल्का सा हमारा दांत हिल रहा है, वो धीरे धीरे ठीक हो जाता है, क्योंकि गम्स अपनी पोजीशन में आ जाते हैं। दूसरा जो रीज़न होता है कि पेशेंट को लगता है कि हमारे दांत खराब हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप अगर अपने दांतों को क्लीन कराओगे, सफाई कराओगे, तो आपके दांत खराब नहीं होंगे, इवन दांत साफ होंगे। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैम मेरे दांत सच में हिल रहे थे। उसका भी एक रीज़न होता है क्यों दांतों की सफाई से दांत हिलने लगे हैं। क्या होता है, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा गंदे हैं, जिसको हम ग्रेड 3 कैलकुलस बोलते हैं, या फिर ग्रेड 3 स्टेन्स एंड कैलकुलस है, एंड उसके मसूड़ों की कंडीशन है बहुत ज़्यादा खराब है, इतनी ज़्यादा खराब है कि उसने पूरी हड्डी को छोड़ दिया है, सिर्फ वो कैलकुलस से पकड़ा हुआ है, सिर्फ उसने कैलकुलस को होल्ड किया हुआ है। तो जैसे अगर हम कैलकुलस रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली आपके दांत हिलने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसे दांतों को सेव करना। उसमें हम ये तो पेशेंट को अगर कोई दिक्कत नहीं तो कहते हैं कि आपको जब तक चला सकते हो इस दांतों को चला लीजिए, जिस दिन प्रॉब्लम होगी उस दिन इस दांत को निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर पेशेंट को पेन हो रहा है, कोई स्वेलिंग आ गई है, पस डिस्चार्ज हो गया और हमें एक्सरे में दिखता है कि बहुत ज़्यादा बोन लॉस है, क्योंकि पूरी जो मसूड़े, जैसे फोटो में आपको दिख रहा है कि पूरी तरह मसूड़ों ने अपनी जगह छोड़ दी है, हड्डी कंप्लीटली गल चुकी है,
तो उस केस में टूथ का रिमूवल ही होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में आते हो। अगर आप इनिशियल स्टेज में आते हो एंड इवन मॉडरेट स्टेज में भी आते हो तो आपके दांत आराम से सेव हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एडवांस स्टेज में आते हो कि बिल्कुल दांत मोबिलिटी हो रही है, दांत में कोई भी बोन नहीं बची है, सिर्फ दांत आपके कैलकुलस से जकड़ा हुआ है, कैलकुलस से होल्ड किया हुआ है, तो उस टाइम पे दांत सेव नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि मैम मेरे दांत में स्केलिंग कराई थी, क्लीनिंग कराई थी और दांत हिलने लग गए। वो क्लीनिंग की वजह से नहीं था, आपके दांतों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, इसलिए आपके दांतों में ये प्रॉब्लम हुई है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर सफाई से कभी भी दांत खराब नहीं होते, ये कम्प्लीटली मिथ है। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching my video.